स्टार्ट करते हैं अपनी एक और नई वीडियो द ऑटो हर्ट्स के साथ, क्योंकि हर इंजन में होती है अपनी हार्ट बीट्स। अभी जो मैं आपके सामने गाड़ी लेके आया हूँ तो थंबनेल में आपने देख ही ली अभी कौन सी गाड़ी है। तो ये है अपनी MG हेक्टर 2026 और ये इसका अपना थर्ड फेस लिफ्ट है। देखो 2019 के अंदर MG ने इंडिया के अंदर अपनी पहली हेक्टर उतारी थी, यानी एंट्री करी थी अपनी इंडिया के अंदर 2019 के अंदर। तो वो टाइम था 27 जून 2019 का, जब MG ने अपनी हेक्टर इंडिया को दी थी। और भाई वो उस टाइम जो MG हेक्टर आई थी ना, तो टेक्नोलॉजी और फीचर इतने थे, किसी गाड़ी के अंदर वो टेक्नोलॉजी और उतने फीचर मिलते नहीं थे। इसने अपना एक सबसे बड़ा बात है वो पोर्ट्रेट, इन्होंने एक टच स्क्रीन था, वो सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो टच स्क्रीन है अभी भी मिल रहा है और पहले भी मिलता था। तो पहले वो इसका जो साइज़ था वो 10.4 इंच का होता था, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वगैरह सब चीज़ मिलते थे वायरलेस। और इन्होंने मतलब जो फ्रंट का जो लुक है वो इतना बोल्ड बनाया, फीचर बहुत सारे भर दिए थे। 360 डिग्री कैमरा हो गए, जो अब आने लग रहे हैं ना वो सब इन्होंने पहले दे दिया था। तो 2019 में इन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री करी, 2021 में पहला फेसलिफ्ट दिया, 2023 में दूसरा दिया, अभी 15 दिसंबर 2025 को थर्ड फेसलिफ्ट दे दिया। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ MG ने दी है। तो उसी के ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, तो मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं, मैंने 10 पॉइंट नोट किए हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो अभी क्या कर लेते हैं, तो पहले ना इसके की फीचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि की सबसे ज़रूरी होते हैं। देखो की के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, ना फीचर घटाए ना बढ़ाए, जैसे पहले आते थे सेम वही के वही है। वही लॉक अनलॉक और इसके बूट को खोलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल टेल गेट आता है, तो उसको आप चाबी से खोल सकते हो। पीछे अपना MG का लोगो है वो आ जाता है, सेम चाबी है, सेम फीचर है, सब कुछ वही है। और बाकी चाबी अगर आपके पास है, आप गाड़ी के पास जाओगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे आप तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। जो आपका साइड मिरर है ना, जिसको ORVM बोलते हैं, वो आपका फोटो फोल्ड अनफोल्ड के साथ आता है। वो सारे वही जो पहले वाले में आता था, कोई चेंज नहीं किया गया है। अभी दूसरी बात कर लेते हैं इसके इंजन और पावर की। देखो इंजन गाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जैसे हमारे लिए हार्ट होता है ना, तो वैसे गाड़ी का जो हार्ट है वो अपना इंजन। तो इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है, वही आपको 1.5 लीटर जो 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड जो इंजन है वो पहले दे रखा था, वही अभी दे रखा है। वही आपको 143 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के दे रहा है। आपको 6 स्पीड मैनुअल और आपको CVT का ऑप्शन है ना वो मिल जाता है। तो इंजन में कोई ऐसा बदलाव नहीं कर रखा है कंपनी ने, सेम इंजन मिल रहा है। देखो जनरेशन चेंज नहीं है, ये जनरेशन जब चेंज होती है ना, जब इंजन में भी आपको चेंज देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ फेस लिफ्ट है। तो इसके अंदर आपको थोड़े से ना जैसे बॉडी के ऊपर जो चेंज है वो दे दिए, कुछ आपको इंटीरियर में चेंज कर दिए, तो वो चीज़ें मिलती है फेसलिफ्ट के अंदर। और जो आपका जो जनरेशन चेंज हो जाता है तो उसके अंदर गाड़ी की जनरेशन चेंज हो जाती है, उसमें आपको डायमेंशन भी चेंज कर देते हैं। और इंजन तो बदलता ही बदलता है, बाकी गाड़ी की जो शेप है उसमें भी बदलाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बाकी ये सिर्फ अपना फेसलिफ्ट है। इसके ऊपर बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा इंजन। देखो भाई सेफ्टी, तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो हम गाड़ी अपने लिए नहीं लेते, अपनी फैमिली के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारी फैमिली सेफ रहे, सबसे बड़ी बात है। ये जो अपनी गाड़ी है ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। इसमें आपको ऊपर से 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ जाते हैं। और इसके अंदर आपको 6 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, 2 फ्रंट में 4 पीछे, 360 कैमरा आ जाता है, TPMS आ जाता है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर है वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारी सेफ्टी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं जो इसका अगला पॉइंट जो मैंने जैसे नोट किया था, डायमेंशन। देखो भाई डायमेंशन के अंदर कोई चीज़ नहीं है, सेम डायमेंशन मिलेगी आपको। वही आपको एक तो ये ना आपको 5 सीटर और ये आपको 7 सीटर के ऑप्शन के साथ मिलती है। भाई आपको 5 सीटर चाहिए, आपको 7 सीटर चाहिए। ऊपर से एक तो इसके जो प्राइस है वो भी डाउन हो गए, 11.99 लाख से आपकी गाड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये डायमेंशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रखा है। बदलाव बड़ा क्या, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर रखा है, इसके अंदर सेम डायमेंशन है। अभी बात कर लेते हैं वॉक राउंड।
तो अभी इसका वॉक राउंड दे लेते हैं क्या क्या इसके अंदर बदलाव आया है। पहले तो ना इसका जो आप नोटिस करोगे तो फ्रंट ग्रिल, जिसको एमजी बोलता है ओरा हेक्स ग्रिल, अगर इस ग्रिल की वजह से आपकी गाड़ी 10 में भी खड़ी है ना, 10 गाड़ियों में, तो भी वो अलग पहचानी जाएगी। और ये आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो ये लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जो ग्रिल है वो भाई काफ़ी बोल्ड इन्होंने दे रखी है, तो काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। और एक जो नीचे स्किड प्लेट है वहाँ पे आपको क्रोम का एलिमेंट ऐड कर दे, जिससे आपकी गाड़ी और प्रीमियम तो ये थी पहले, तो अभी बोल्ड, मस्कुलर, प्रीमियम और स्पोर्टी गाड़ी आपकी लगेगी। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है फ्रंट के अंदर। तो बाकी कैमरा ऊपर मिल जाता है आपका एडास का, और रडार आपको नीचे मिल जाता है स्किड प्लेट के पास। बाकी फ्लोटिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, वही डे टाइम रनिंग लाइट रहेगी, वही आपका इंडिकेटर का काम करेगी। लाइट सेम है पहले की तरह, एलईडी सेम फॉग लैंप है, आपको जो एलईडी पहले दे रखे थे वैसे के वैसे ही स्किड प्लेट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। बाकी फ्रंट के अंदर कोई ऐसा और बदलाव नहीं किया है इन्होंने। देखो इन्होंने क्या किया है, जो चेंज किया है ना, वो चेंज मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन जो पब्लिक देखेगी ना वो नोटिस कर पाएगी। तो ऐसे चेंज इन्होंने गाड़ी के अंदर अपने में कर दिए हैं। अच्छी लगती है गाड़ी, बहुत प्यारी लगती है, बोल्ड लगती है। जो साइड में आप देखोगे तो साइड सिर्फ एक ही चेंज मिलेगा इसके अंदर, वो है इसके 18 इंच के ओरा बोल्ट अलॉय व्हील, साथ में आपके चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और इसके अंदर ना एक्सटीरियर के अंदर 2 कलर इन्होंने ऐड कर दिए, तो कैलेडन ब्लू है, एक पर्ल वाइट है, तो 2 कलर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 2 एक्सटीरियर में किए हैं, 2 ही कलर इन्होंने इंटीरियर के नए लॉन्च करे हैं। ऊपर आपको वही रूफ रेल्स मिल जाएगी, आपको जो डोर हैंडल है सेम मिलेगा, उसके ऊपर क्रोम मिलेगा, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिल जाएगा। जो साइड की क्लैडिंग है उसके ऊपर आपको मॉरिस गैराज लिखा हुआ मिल जाएगा। पीछे भी इसके अंदर कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वही कनेक्टेड आपको जो टेल लैंप है वो मिलता है इसके अंदर, जैसे पहले थे ना फ्लोटिंग इंडिकेटर के साथ, वही कनेक्टेड है वो मिलेगी। और इसके अंदर आपको देखोगे ना तो एक सबसे नीचे आपको बम्पर है ना वो चेंज मिलेगा, तो ओरा स्कल्प्ट बम्पर इसको बोलते हैं। ऊपर इसके अंदर आपको शार्क फिन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, आपको डिफोगर, वाइपर और कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाएंगे। एमजी के लोगों के नीचे आपको कैमरा है वो मिल जाएगा, एक कैमरा आपको दोनों साइड के जो ORV में उसके ऊपर मिलता है। फ्रंट में आपको जो एमजी का लोगो उसके नीचे भी आपको कैमरा मिलता है, चारों साइड आपको कैमरे से कवर हो गई गाड़ी। फिर आपको एक ब्रिक डायनामिक की एक आपको बैज लगा हुआ मिलेगा, और एक आपको एडास का जो बैज है वो लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा आपकी गाड़ी में एडास है। कैमरा आपको मिलता है, और इसके अंदर आपको पीछे 4 पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है, 2 आगे 4 पीछे, तो ये आपके पार्किंग सेंसर हो जाते हैं इसके अंदर। बाकी नीचे का बम्पर चेंज है, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है आपको जो बैक गियर लाइट है वो मिलती है, और साथ में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं। ठीक है, बूट की हम बात कर लेते हैं। बूट में कोई चेंज नहीं कर रखा है, सेम जैसे पहले था वैसा ही मिलेगा इसके अंदर। आपको बूट के अंदर 2 LED लाइट्स मिल जाएगी, बूट लैंप जिसको बोलते हैं। बाकी नीचे स्पेस मिल जाएगा कुछ, जैसे आपका जो टूल आप रख सकते हो। इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी, वो खींचने वाली, फिक्स वाली नहीं मिलेगी, खींचने वाली मिलेगी। बाकी बूट के अंदर कोई ऐसा बदलाव किया नहीं है। अब जो स्पेयर व्हील है वो आपको बॉडी के नीचे मिलेगी, साथ में आपको साइलेंसर भी नीचे दिखाई देगा। आपको जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली मिलेगा। तो ये तो हो गई, बाकी साइड में कोई चेंज नहीं कर रखा है इसके अंदर, सेम वैसे की वैसी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो है इसका इंटीरियर और इसके जो फीचर है वो। इंटीरियर के अंदर आपको 2 कलर मिल जाते हैं इसके अंदर। एक तो मिल जाता है आपको ड्यूल टोन आइस ग्रे, एक मिल जाता है आपको ड्यूल टोन अर्बन टैन कलर है वो मिलता है। तो ये जो 2 कलर है ये इंटीरियर के अंदर अभी नए आए हैं। जैसे डोर की बात कर लेते हैं, तो डोर के ऊपर आपको प्लास्टिक के साथ ही आपको फैब्रिक का काम मिलेगा, फिर आपको लेदर का मिलेगा, उसके नीचे आपको फैब्रिक का काम मिलेगा। और फिर आपको जो एक जैसे चेंज क्या कर रखा है इन्होंने, एक चेंज कर रखा है जो पावर विंडो है ना आपकी, जो डोर के ऊपर दे रखी कंट्रोल पावर विंडो पे, तो उसके अंदर आपको जो ड्राइवर साइड है वो तो आपको मतलब एंटी पिंच के साथ मिलेगी।
और उसके ऊपर एक ग्लोसी कार्बन फाइबर टाइप की फिनिश मिलेगी आपको, बहुत प्यारी लगती है वो। तो इसके ऊपर आपको फिर डोर के ऊपर जितने भी है ना अपने जो पावर विंडो के कंट्रोल है वो मिल जाते हैं, ट्विटर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 4 ट्विटर 4 स्पीकर और इसके अंदर आपको सबवूफर मिल जाता है और एम्पलीफायर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। और डोर के ऊपर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, आपकी बोतल होल्डर वगैरह है तो वो स्पेस भी मिल जाता है। सीटें हैं, सीटें आपको ड्राइवर साइड और जो को ड्राइवर साइड है ना, जिसको को ड्राइवर साइड बोल रहे हैं पैसेंजर साइड बोल, दोनों साइड आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलती है। जैसे ड्राइवर की मिलेगी वैसे ही आपको को ड्राइवर वाली मिलेगी। और सीट के ऊपर आपको वही है, लेदर और फैब्रिक का दोनों का वर्क कर रखा है। अंडर थाई स्पोर्ट है वो इसका बहुत प्यारा दे रखा है, जो कंफर्ट है वो बहुत प्यारा है और जो इंटीरियर है वो बहुत प्रीमियम दे रखा है। बाकी इसमें जैसे कई गाड़ियों में क्या होता है कि ORVM वगैरह के उसके कंट्रोल डोर के ऊपर ही आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अलग कर रखा है। स्टीयरिंग के साथ में ही इन्होंने ये सब चीज़ें दे रखी है, जिसके अंदर आपको ORVM है उसके कंट्रोल हो गए, क्रूज है उसको आप उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो। इसके अंदर आपको उसके ऊपर ही लाइट का लेवलर दे दिया, उस पर एक बटन आपका जो आपका टेल गेट है उसको ओपन करने के लिए भी दे रखा है। तो वो चीज़ें आपको ऊपर दे दी एक साइड में, काफ़ी अच्छा है जो इन्होंने एक एक स्विच को टेक्नोलॉजी वाइज और स्पेस वाइज जो इन्होंने लगा रखा है ना, जो मैनेज कर रखा था, वो सबसे बड़ी बात है। गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, सबसे बड़ी बात है। सीटों के अंदर जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं वो सारे आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, 500 के 500। स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आपको डी कट मिलेगा, लेदर रैप्ड मिलेगा, उसके ऊपर गन मेटल फिनिश भी मिलेगी। तो काफ़ी प्रीमियम सा जो है वो आपको मिलता है। वो पहले भी ऐसा ही आता था, अभी भी ऐसा ही आ रहा है। स्टीयरिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ डी कट है। तो और बाकी अगर हम देखते हैं तो उसके जो लेफ़्ट साइड है तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रूज के कंट्रोल, क्रूज का कंट्रोल उधर मिलेगा आपको। लेकिन क्रूज को स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, वो जो स्टीयरिंग है उसके साइड में वो बटन्स मिल जाते हैं। बाकी क्रूज आप वहाँ से सेट कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा घटा आप उधर सकते हो। बाकी ये है कि आपके उसके ऊपर जो आपकी क्लस्टर है आपका उसके कंट्रोल मिलेंगे। उसके अंदर भी आपको ट्रिप ए ट्रिप भी है और आपका ड्राइविंग टाइम रेंज है, TPMS है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी मिलेगी। और साथ में आपको कुछ फंक्शनल लाइटें भी इसके अंदर मिलती है। तो सेम वो ये है, कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसे के वैसा ही है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, टेलीस्कोपिक इसके अंदर नहीं दे रखा है। ऑटोमेटिक लाइट आ जाती है, वाइपर आ जाते हैं, सब चीज़ ऑटोमेटिक मिलेगी क्योंकि गाड़ी ही आपकी पूरी एक प्रीमियम है। सेंटर कंसोल है ना जिसको आप बोलोगे, मतलब जहाँ पे आपका गियर होता है। तो अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है आपकी CVT, तो वहाँ पे जो स्टाइलिश सा आपको गियर नॉब दे रखा है उसके पास ही आपको वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है इसके अंदर। और जो वो फिनिश है ना जो आपको डोर पे मिल रही थी सेम वही मिलती है। ये क्या है, इस फिनिश का पता है क्या है, इसका सिस्टम अलग है। अगर छाया में देखोगे तो ये आपको ब्लैक दिखेगी, धूप में देखोगे तो आपको नेवी ब्लू दिखाई देगी। तो उसी के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, साथ में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उनको ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है। आर्म रेस्ट मिलता है स्लाइडेबल और वो भी लेदर वाला। पूरी गाड़ी के अंदर लेदर और फैब्रिक का ही वर्क कर रखा है। जहाँ पे आपके जो हाथ रखने की जगह ना, जहाँ पे आपको चाहिए सॉफ्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको सारा लेदर का वर्क दे रखा है और वो भी सॉफ्ट है। बाकी वो उसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, जो आपका आर्म रेस्ट है ना स्लाइडेबल, उसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। और उसके साथ में आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और वो भी स्लाइड के साथ, मतलब उस शटर को आप बंद कर दोगे तो वो स्लाइड होगा, वो शटर और बंद हो जाएगा, जिससे आपका सारा स्पेस अलग ही दिखाई देगा और गाड़ी आपकी नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। सेंटर कंसोल है वो नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना वो इसका 14 इंच का टच स्क्रीन, देखो 14 इंच का टच स्क्रीन तो पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ना एक चीज़ ऐड कर दी इन्होंने उसके अंदर आई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल है वो इन्होंने दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसे फिंगर स्वाइप जेस्चर कंट्रोल है वो बोल लेते हैं, मतलब जैसे आपको सुविधा हो वैसे बोल लेते हैं। लेकिन अगर वैसे देखते हैं हम बात, तो ये आई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल है। इसमें क्या है, इसमें ये उंगली है ना इनका कमाल है सारा। आप 2 उंगली से ऊपर जाओगे नीचे करोगे तो इसमें आपका टेम्परेचर
इंक्रीज डिक्रीज होगा, मतलब अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, बढ़ाना है या घटाना है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और आप इसमें लेफ़्ट और राइट करोगे ना, तो जो ब्लोअर की स्पीड है ना, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, भाई फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है या फ़ैन की स्पीड कम रखनी है। वैसे तो इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी आता है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे थोड़ा सा इसके साथ खेलने का, तो आप ऐसे खेल सकते हो। फिर बात आ जाती है इसकी जो 3 उंगली होगी, ठीक है ना, 3 फिंगर से आप ऊपर नीचे करोगे, तो उससे आप इसकी जो वॉल्यूम है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट करते हो तो इसमें आप ट्रैक चेंज कर सकते हो। तो यही एक फीचर इसके अंदर ऐड किया, एक इसके अंदर ऐड कर दिया, जो इसका जो रैम है वो इसने बढ़ा दिया। वो पहले इसके अंदर मेरे हिसाब से 4 GB का आता था, अभी इन्होंने 10 GB कर दिया। तो अब क्या है कि जो टच का रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया हो गया, कोई लैग नहीं मिलेगा और आपको काफ़ी स्मूथ टच है इसके अंदर वो मिलेगा। अब उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, टच के अंदर भी बहुत सारे मिलते हैं, पहले भी आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं। वो जो एसी वगैरह के है कंट्रोल है वो सारे मिल जाते हैं इसके अंदर, एफएम वगैरह के कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके मेनू के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो मिल जाते हैं फीचर, जिसके अंदर आपको जियो सावन इनबिल्ट मिलेगा। और इसके अंदर आप व्हीकल सेटिंग देख लो, व्हीकल सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग है आपकी, लैंप की है, सनरूफ की है, एम्बिएंट लाइट की है। तो जैसे इसके अंदर एक दो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक जैसे सनरूफ की है, तो सनरूफ को आप वहीं से खोल सकते हो। वैसे तो इसके अंदर आपको जो वॉइस कमांड है ना वो भी मिलती है। तो बात कर लेते हैं जैसे व्हीकल सेटिंग की। तो व्हीकल सेटिंग में आप सनरूफ आ गई, तो सनरूफ को आपको कितनी खोलनी है, कितनी आपको बंद रखनी है, सनरूफ का वेंट खोलना है ओनली, या आपको 20% 30% ये फुल सनरूफ खोलनी है। तो वो सारी चीज़ें जो सारी सेटिंग है वो इसके अंदर आपको मिलती है। सनरूफ क्लोज करनी है तो वो सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर मिलती है। एम्बिएंट लाइट है उसकी सेटिंग होगी, 8 कलर की एम्बिएंट लाइट आती है इसके अंदर। फिर इसमें ना आपको ड्राइविंग असिस्टेंस है ना वो भी मिल जाता है। उसके अंदर भी आपके जो एडास वाली फंक्शनैलिटी है वो मिल जाती है। लेन डिपार्चर है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है और इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट है, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। फिर इसके हम सेटिंग देखते हैं, तो सेटिंग के अंदर भी आपको गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। अकाउंट सेटिंग है, जनरल है, साउंड है, वॉलपेपर वगैरह की है, तो काफ़ी सारी सेटिंग इसके अंदर दे रखी है। तो ये तो सारी बात होगी इसकी। जो टच स्क्रीन इन्होंने 14 इंच का दे रखा है ना वो काफ़ी बढ़िया है, और सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा टच स्क्रीन इसी के अंदर आता है, ठीक है। और बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह है मान लो, तो वो सारा आपका कूल्ड मिलेगा, लेदर का वर्क मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर, IRVM में ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है। और जो इसके अंदर आपको दोनों साइड ही आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाते हैं, साथ में लाइट के साथ मिलेंगे। साइड वाला जो डोर है उसके ऊपर आपको वही एक पावर विंडो का बटन है, और स्पेस जो था वो मिल जाता है, स्पीकर है, ट्विटर है, सब चीज़ें मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी एक हाँ स्टीयरिंग की बात कर रहा था मैं, वो थोड़ा सा मेरा रह गया था। स्टीयरिंग के ऊपर आपको लेफ़्ट साइड में तो जो बटन है वो मिल जाते हैं, आपकी जो क्रूज का हो गया, और आपका जो क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए हो गया। और जो राइट साइड है उसके ऊपर आपका जैसे फ़ोन के हो गए, म्यूजिक के हो गए, और आपकी वॉइस कमांड हो गई, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो मिलता है। और ये जो गाड़ी अपनी CVT की है, तो इसके अंदर साइड में आपको जो गियर की डायरेक्शन बता देते हैं। जैसे मैनुअल के ऊपर तो लिखा जाता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका रिवर्स हो गया। लेकिन इसका क्या है, जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उनके साइड में दिए जाते हैं। पार्किंग का हो गया, रिवर्स का, न्यूट्रल का हो गया, ड्राइव, और एस का मतलब आपका स्पोर्ट्स मोड हो जाता है। तो ये जैसे ऑटोमेटिक में साइड में देते हैं और मैनुअल में उसके ऊपर लिखा रहता है। अब जो गियर नोब है उसके जो नीचे आपको कुछ बटन मिलते हैं, जैसे प्लेन का कॉकपिट होता है ना उसमें जैसे बटन देते हैं, ऐसे ही बटन इसके अंदर दे रखे हैं। अब उसके अंदर आपका दोनों साइड जो आपकी फ्रंट सीट है उसमें वेंटिलेशन का हो गया, और आपका ट्रैक्शन का हो गया, और आपका जो AC मैक्स है उसका बटन हो जाता है उसके अंदर। और साथ में आपका जो पार्किंग का बटन है ना वो मिल जाता है, उसमें हैजार्ड लाइट का बटन है वो मिलता है। बाकी ये थी जो इसका जो फ्रंट केबिन है वो। और तो कुछ फ्रंट केबिन में ऐसा नहीं है, बाकी ये है कि हाँ कंफर्ट बहुत अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है जो फ्रंट केबिन का। तो अभी क्या है कि अभी हम चलते हैं रियर केबिन के अंदर, क्यों अगला हमारा पॉइंट रहेगा वो रियर केबिन का रहेगा।
अब रियर केबिन में डोर सेम मिलेगा, सिर्फ उसके ऊपर आपको एक पावर विंडो का बटन मिलेगा, बाकी वही लेदर और फैब्रिक का वर्क रहेगा। डोर के अंदर आपको जो स्पीकर और ट्विटर वो दोनों मिलेंगे। तो ये था पिछले वाला जो डोर था वो। और जो पीछे वाली सीट है आपको जो 5 सीटर है उसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलेगी। और ये आप रिक्लाइन भी कर सकते हो जो पीछे वाली सीट है, ये ऑप्शन भी इसके अंदर मिलेगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी की जो पीछे वाली सीट है उसको आप रिक्लाइन कर सकते हो। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा दे रखा है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी। आप कितने लंबे सफ़र पे जाओ, लॉन्ग जर्नी करो, आपको थकावट इस गाड़ी के अंदर नहीं होगी। एक सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि जो इसका नीचे का जो फ्लोर है ना वो बिल्कुल उसके अंदर कोई हम्प नहीं दे रखा, वो प्लेन दे रखा है बिल्कुल ही। तो इसलिए जो पीछे बैठेंगे 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। तीनों हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल ही मिलेंगे इसके अंदर। और पीछे अगर आप लोग 4 लोग जा रहे हो तो पीछे 2 लोग बैठे हो तो उनके लिए आर्म रेस्ट दे रखा है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। बीच में आपको एसी वेंट मिलेगा और उसमें नीचे आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है और स्पेस भी मिलता है उसके अंदर। आप अपना कुछ थोड़ा मोड़ा जगह है वहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। सीटें हैं बहुत प्यारी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। जो केबिन हम देखते हैं तो फ्रंट केबिन देख लो आप, जो रियर केबिन देख लो, वो आपको बहुत प्यारे ही मिलते हैं इसके अंदर। मेरी एक चीज़ रह गई वो मैं आपको बताता हूँ अभी फ्रंट केबिन के अंदर जाकर। पहले इसकी बात कर लेते तो जो ये जो रियर केबिन है ये बहुत प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। अब एक बार फ्रंट केबिन में जाकर मैं आपको जो चीज़ मेरी रहेगी ना वो बता देता हूँ। देखो इसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, तो जो उसके कंट्रोल है वो आपको ऊपर मिलेंगे। वहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिलेगा और उसके पास ही आपको इसके कंट्रोल मिलेंगे सनरूफ के। तो सनरूफ आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। फिर साथ में इसके जो पर्दा है ना उस पर्दे के भी आपको बटन मिलेंगे। आपको सनरूफ है उसको आपको यूज़ नहीं करना, सनरूफ भाई मुझे सनरूफ नहीं खोलनी, लेकिन मुझे गाड़ी के अंदर थोड़ा सा ना उजाला चाहिए, तो आप उसके पर्दे को हटा सकते हो। तो आपकी वो मून रूफ का काम भी करेगी, रात हो या दिन हो जैसे भी आप चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें थी कंप्लीट गाड़ी का। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, गाड़ी का कंफर्ट हो गया। फटाफट ना एक बार इसका चेंज बता देता हूँ क्या क्या हुआ। लास्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, एक तो इसका फ्रंट से हम देखते हैं तो ओरा एक्स ग्रिल इसकी सबसे अट्रैक्शन का जो केंद्र है वो। उसके नीचे आपको ऐड हो गया आपका एक क्रोम एलिमेंट। साइड में आपको ओरा बोल्ट अलॉय व्हील मिल जाते हैं 18 इंच के। पीछे आपको ओरा स्कल्प्ट बम्पर है वो इसके अंदर मिल जाता है, वो एक चेंज हुआ है। एक्सटीरियर में 2 कलर मिलते हैं आपको, कैलेडन ब्लू और पर्ल वाइट। इंटीरियर के अंदर आपको 2 कलर दिए हैं, ड्यूल टोन आइस ग्रे और ड्यूल टोन अर्बन टैन कलर है, वो 2 चेंज हुए हैं जो एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर का। ठीक है, अंदर जो आपका जो टच स्क्रीन है उसमें आई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल है वो मिल जाते हैं, जिसके यहाँ फिंगर से आप कंट्रोल कर सकते हो। रैम बढ़ा दिया गया है। बाकी सेफ्टी वाइज कोई चेंज नहीं किया, वही है सेम सेफ्टी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। डायमेंशन में कोई चीज़ नहीं है, बाकी कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं आखिरी में। तो सबसे पहले तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अभी राय पॉइंट है भाई, आप मुझे बता देना आपको ये गाड़ी कैसी लगी, क्या इसके अंदर बदलाव किए हैं तो कैसे लगे। इसकी कीमत है वो कम होगी, 11.99 लाख से स्टार्ट हो गई है। और जो भी बदलाव इसके अंदर, जो भी फेसलिफ्ट के अंदर चेंज हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई आपको वो कैसे लगे। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।